बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट 5 का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल क्या है, हैबिटेट्स ऑन अर्थ। हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होती है, हमारे रहने की जगह जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमारी ज़मीन में कौन कौन से हैबिटेट्स हैं। There are many different types of habitat on earth। बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं। ये नहीं है कि बस हॉट, कोल्ड, लार्ज और स्मॉल। हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं ज़मीन में। There are deserts, the polar regions, rainforest and seas and rivers। बोल रहे हैं अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में क्या आ रहा है, पोलर रीजन्स, रेन फॉरेस्ट, सीज एंड रिवर्स। सिटीज़ आर ऑल्सो हैबिटेट्स। अब मैं बोल रही हूँ जो सिटीज़ है वो भी क्या है, हैबिटेट ही है, जो शहर हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि सिटीज़ आर मैन मेड हैबिटेट्स बिकॉज ह्यूमन हैव चेंज्ड द नेचुरल हैबिटेट टू क्रिएट अ न्यू वन। क्या बोल रही हैं कि जो हमारे पास सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो भी हमारे पास एक हैबिटेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमंस ने चेंज कर दिए, अपने तरीके से बना लिए। ठीक है, हमें एक ज़मीन मिल गई, उसमें हमने अपनी कंस्ट्रक्शन खुद करवाई, तो कौन से हैबिटेट्स हुए, मैन मेड हैबिटेट्स हुए। कुछ नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, कुछ मैन मेड हैबिटेट्स होते हैं, जिसमें सिटीज़ हमारे पास क्या हुआ, मैन मेड हैबिटेट्स हुआ, क्योंकि उसमें ह्यूमंस रहते हैं और ह्यूमंस अपने, जैसे हम अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, तो वो हम अपने तरीके से बनवा रहे होते हैं, अपना हैबिटेट अपने तरीके से बनवा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पोलर रीजन्स, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड सीज एंड रिवर्स को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर एरिया ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई, दे डू नॉट गेट मच रेन। सम डेजर्ट्स हैव लॉट ऑफ सैंड। क्या बोल रहे हैं कि डेजर्ट हमारे पास वो जगह है या वो ज़मीन का हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जहाँ बहुत बारिशें नहीं होती। इसको जो ड्राई एरिया होगा, जहाँ बारिशें नहीं होंगी और वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होगी, सैंड होगी। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 33। अब हमारे पास बोल रहे हैं सम डेजर्ट्स हैव लॉट ऑफ रॉक्स। कुछ डेजर्ट्स में हमारे पास पहाड़ होंगे। सम डेजर्ट्स हैव माउंटेन्स, कुछ डेजर्ट्स में हमारे पास माउंटेन्स होंगे। सम डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि जिस जगह बारिशें नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा ड्राई है, बारिशें ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या मतलब एक्सट्रीम होगा, दैट मीन्स इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, वेरी कोल्ड एट नाइट। बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मतलब कि जब दिन होगा तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ेगी, ठीक है, बहुत गर्म मौसम होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगी वो जो गर्मी वाला टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्दी वाले टेम्परेचर में, मीन्स कि सर्दी हो जाएगी। Animals and plants that live in the desert need to able to survive a long time without much water। क्या बोल रहे हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में, उनको सरवाइव करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी आदत ही वही होती है कि उनको कम पानी मिला तो वो उसी तरीके से अपना सरवाइव करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों का कौन सा टॉपिक शुरू हो गया, पोलर रीजन्स। हमने सबसे पहले कौन से
बारे में पढ़ा था, डेजर्ट्स के बारे में कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं जहाँ कम बारिशें होती हैं। अब दूसरा हमारे पास कौन सा रीजन आया, पोलर रीजन। द पोलर रीजन्स आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड सराउंडिंग द टू पोल्स। द टू पोल्स आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। बोल रहे हैं पोलर रीजन्स वो रीजन्स हैं या वो एरियाज़ हैं, लार्ज एरियाज़ हैं ज़मीन के, जो किससे सराउंड होते हैं, दो पोल से। और उन दो पोल्स का क्या नाम है, एक पोलर रीजन नॉर्थर्न पोलर रीजन, एक साउथर्न पोलर रीजन। तो बोल रहे हैं क्या कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड है उसको हम पोलर रीजन्स बोलते हैं। उसमें हम जो नॉर्थ साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक, और जो साउथर्न पोलर रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटार्क्टिक। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। क्या बोल रही हैं कि हमारे पास पोलर रीजन्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है। द पोलर रीजन्स आर ऑल्सो वेरी ड्राई, सो दे आर अ टाइप ऑफ डेजर्ट। However, they are covered with ice instead of sand. क्या बोल रहे हैं कि पोलर रीजन्स हमारे पास ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडे हैं तो वो ड्राई नहीं हैं, वो ड्राई भी होते हैं, वो एक टाइप डेजर्ट की बोल सकते हैं। लेकिन डेजर्ट में हमारे पास सैंड होती है कि उसकी जो लैंड होती है, हमारे पास ज़मीन होती है, वो सैंड से कवर्ड हुई होती है। लेकिन हमारे पास पोलर रीजन्स में वो किससे कवर्ड हुई होती है, आइस से। किससे, आइस से। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 35। एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन्स हैव अ लॉट ऑफ फर। क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहेंगे उनके पास बहुत ज़्यादा फर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको कहाँ स्टे करना है, एक बर्फ़ वाली ज़मीन में, तो उनके पास बहुत ज़्यादा फर होंगे। थिक फीदर्स, इनके पास थिक फीदर्स होंगे, और अ लेयर ऑफ फैट, ताकि उनको सर्दी कम लगे और वो इजीली सरवाइव कर लें। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट कौन सा है, रेन फॉरेस्ट। Rain forests are the opposite of the desert and the polar regions. Rain forests are very wet. क्या बोल रहे हैं कि हमें पता चल गया था कि हमारे पास जो पोलर रीजन्स हैं और जो हमारे पास डेजर्ट है वो ड्राई हैं, तो रेन फॉरेस्ट जो हैं हमारे उससे बिल्कुल अपोजिट है कि ये हमारे पास क्या है, वेट है, गीले होते हैं, ठीक है, ड्राई नहीं होते। लॉट्स ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो कहाँ रह रहे होते हैं, रेन फॉरेस्ट में। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट। उसी रेन फॉरेस्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी रह रहे होते हैं। More than half of the plants and animals live on earth live in the rainforest। बोल रहे हैं आधे से ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे पास इस ज़मीन में हैं वो कहाँ रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में। क्यों, क्योंकि रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसका हैबिटेट क्या है, नॉट मी, दिस इज़ माई हैबिटेट। ये सोफा इसका क्या है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 37। रेन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। रेन फॉरेस्ट को हमने कितने जोन्स में डिवाइड करा, 4 जोन्स में डिवाइड करा। पहले जोन को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट जोन। पहले जोन को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट जोन। दूसरे जोन को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी जोन। तीसरे जोन को हम बोलते हैं अंडर स्टोरी, एंड फोर्थ जोन को हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर। अब हम 1 बाय 1 हर जोन के बारे में पढ़ेंगे।
The emergent zone has the giant trees at house, birds and insects. These trees get a lot of sunlight. क्या बोल रही हैं? इमर्जेंट जोन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सबसे बड़े वाले जो ट्रीज़ हैं ये हमारे पास जेंट्स ट्रीज़ हैं, बड़े ट्रीज़ हैं, जहाँ हमारे पास हाउसेस ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं, घोंसले बनाते हैं, वो हमारे पास इमर्जेंट जोन में आते हैं। क्योंकि ये सबसे ऊंचे होते हैं तो सबसे ज़्यादा सनलाइट भी यही लेते हैं। दूसरा जोन हमारे पास क्या हो गया? द कैनोपी जोन हैज़ स्मॉलर ट्रीज, दे स्टिल गेट सम सनलाइट एंड द हाउसेज ऑफ lot of mammals and reptiles as well as birds and insects। क्या बोल रही हैं कि अब हमारे पास ये वाले जो ट्री, सबसे बड़े ट्रीज़ कहाँ आ गए? इमर्जेंट जोन में आ गए। सबसे ज़्यादा सनलाइट इनको मिलती है क्योंकि ये सबसे ऊंचे होते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? कैनोपी जोन। कैनोपी जोन में हमारे पास इमर्जेंट जोन से थोड़े छोटे ट्रीज़ आते हैं। उधर कौन रहते हैं? वहाँ बहुत सारे मेमल्स के घर होते हैं, बर्ड्स भी बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इमर्जेंट जोन में जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा लाइट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कैनोपी जोन वाले ट्रीज़। द अंडर स्टोरी इज़ होम टू स्मॉलर प्लांट्स, इट गेट लिटिल सनलाइट बट लॉट ऑफ मॉइस्चर। क्या बोल रही हैं कि उससे जो छोटे हमारे पास ये वाले जो हैं ट्रीज़, वो हमारे पास अंडर स्टोरी प्लांट्स आ जाते हैं और इनके पास तो बहुत ज़्यादा कम सनलाइट आती है, उनके पास ज़्यादा क्या आता है? मॉइस्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सनलाइट, उससे कम लाइट और उससे कम लाइट। The forest floor is a ground where the large animals and lot of insects live, where little sunlight reaches the floor। फॉरेस्ट फ्लोर हमारे पास कौन सा होता है? इज द ग्राउंड, जो बिल्कुल हमारे पास ये ग्राउंड है। अभी हमारे पास ग्राउंड है। अब इधर हमारे पास बहुत बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, ये वो वाला जोन होगा। ठीक है, इधर तो आपके पास बिल्कुल ही कम सनलाइट पहुंचेगी ज़मीन में। जाहिर सी बात है, आपके पास इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, पहले यहाँ लाइट पहुंची, फिर उससे थोड़ी कम यहाँ, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते तो वो बहुत ही थोड़ी रह गई। तो हमारे पास कौन कौन से जोन हुए? इमर्जेंट जोन, कैनोपी जोन, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। इमर्जेंट जोन में हमारे पास सबसे बड़े साइज़ वाले ट्रीज़ आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सनलाइट लेते हैं। कैनोपी जोन में हमारे पास थोड़े छोटे ट्रीज़ आ जाते हैं जिनको थोड़ी कम सनलाइट मिलती है एज़ कम्पेयर टू इमर्जेंट जोन। अंडर स्टोरी में स्मॉलर प्लांट्स आ जाते हैं, उनको सनलाइट मिलती है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनको वो छाँव में हो जाते हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर तो बिल्कुल ज़मीन वाले हो जाते हैं जहाँ क्या आती है? सनलाइट कम पहुँचती है ज़मीन तक। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट हैबिटेट कौन से आए? सीज, रिवर्स एंड ओशंस। नॉट ऑल द हैबिटेट्स ऑन द अर्थ आर लैंड। क्या बोल रहे हैं? अभी हमने जितने भी हैबिटेट्स पढ़े वो सारे ज़मीन वाले थे। ठीक है, कि वो ज़मीन ड्राई है, वो ज़मीन कोल्ड है, वो ज़मीन वेट है। तो अब हम किसके बोल रहे हैं कि अब हमारे पास सारे हैबिटेट्स क्या नहीं होते? ज़मीनी भी नहीं होते। सीज, रिवर्स एंड ओशंस आर home to many types of animals and plants। बोल रहे हैं कि हमारे पास समंदर, दरिया, ये भी हमारे पास होम्स होते हैं, घर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के। सम ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ लिव इन वाटर। हमारे पास बहुत बड़े एनिमल्स वो भी रहते हैं पानी में। सो डू सम ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो हमारे पास बहुत छोटे एनिमल्स भी रहते हैं। तो क्या बोल रहे थे कि सारे एनिमल हैबिटेट्स हमारे पास जो ज़मीन में हैं वो सिर्फ
ज़मीन वाले नहीं हैं बल्कि वो पानी वाले भी हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत बड़े जानवर भी रहते हैं और बहुत छोटे भी। सम एनिमल्स लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड दे ऑन लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम। बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हमारे पास पानी में भी रहते हैं, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए कहाँ आ जाते हैं? ज़मीन में आ जाते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट लिव इन वाटर बट नेक्स्ट टू वाटर। बोल रहे हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पानी में तो नहीं रहते, लेकिन कहाँ रहते हैं? पानी के बाद वाली जगह में, नेक्स्ट टू वाटर। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 39। सम वाटर हैबिटेट्स हैव सॉल्ट वाटर एंड अदर हैव फ्रेश वाटर। अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास वाटर हैबिटेट जो होता है उसमें भी हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक कौन सा हो गया? सॉल्ट वाटर, एक हो गया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हमारे पास वो नहीं होगा, जो हम पानी खुद पीते हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, और जो हमारे पास ओशंस में होता है वो हमारे पास कौन सा वाटर होता है? सॉल्ट वाटर होता है। मोस्ट फिश कैन ओनली लिव इन वन टाइप ऑफ वाटर और द अदर, बट देयर आर सम फिश दैट कैन सर्वाइव इन बोथ। क्या बोल रही हैं कि फ़िश जो है वो एक किस्म के पानी में रहती है या दूसरे भी, लेकिन कुछ फिशेस दोनों पानियों में भी रहती हैं, जिसके फ्रेश वाटर में भी रहेगी और सॉल्ट वाटर में भी रहेगी। ह्यूमन्स कैन ड्रिंक फ्रेश वाटर। बोरिंग इंसान कौन सा पानी पीते हैं? फ्रेश वाटर पीते हैं। ह्यूमन्स कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर। हम सॉल्टी वाटर नहीं पीते। ऑल द वाटर्स इन द सीज एंड ओशंस